हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में। तो एनिमल कम्युनिकेशन में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक सिग्नलर होता है, एक रिसीवर होता है, कई सारे सिग्नल के टाइप होते हैं, कई तरह के टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो एनिमल कम्युनिकेशन इज द पासेज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एनिमल। दो एनिमल के बीच में किसी भी इंफॉर्मेशन का जब क्या होता है, पासेज होता है, कम्युनि तो उस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसा एनिमल जो सिग्नल सेंड करता है उसे हम सिग्नलर कहते हैं, और उस सिग्नल को जो रिसीव करता है उसे हम क्या, रिसीवर कहते हैं। ओके। तो द एनिमल विच सेंड्स अ सिग्नल कॉल्ड सिग्नलर एंड द एनिमल दैट रिसीव दिस सिग्नल कॉल्ड रिसीवर। एक सिग्नलर होता है, एक रिसीवर तो होता है। जो सिग्नल सेंड करता है उसे सिग्नलर कहते हैं, और जो सिग्नल रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन। इसे हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन। द स्टडी ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड जू सेमियोटिक्स। एनिमल की स्टडी है, जो जो कम्युनिकेशन है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जू सेमियोटिक्स भी कहते हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो एक इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होता है, एक इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन जो होता है सिंगल या सेम स्पीसीज में होता है, जैसे हनी बी के, एक हनी बी के बीच में दूसरी हनी के बीच में, जो दोनों हनी बी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, या दो एलिफेंट के बीच में, मतलब क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए, सिंगल स्पीसीज होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। दूसरा टाइप होता है इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रे टू प्रेडेटर, मतलब एक प्रे टू प्रेडेटर। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, एक मतलब कलर चेंज कर लेते हैं, तो अपने जो प्रेडेटर है उसके विरुद्ध या उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, अपना कलरेशन, वार्निंग कलरेशन करते हैं। एक प्रेडेटर टू प्रे होता है। प्रेडेटर टू प्रे में क्या होता है, जो प्रे होता है उसकी क्या, प्रेडेटर जो होता है वो अपने प्रे की क्या करता है, मिमिक्री करता है। इससे क्या होता है, वो जो प्रे होता है धोखा खा जाता है और मारा जाता है। दूसरा क्या होता है, ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन। ह्यूमन और एनिमल के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। जैसे एनिमल, जैसे हम डॉग को पालते हैं, तो एनिमल और ह्यूमन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, या उसको हम बुलाते हैं या भगाते हैं, तो वो चीज़ क्या है, ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन है। इसमें इसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन के। तो एक होता है सिग्नलर। सिग्नलर क्या होता है, एन इंडिविजुअल विच इमिट्स सिग्नल, जो सिग्नल को क्या करता है, भेजता है या प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्नलर। दूसरा होता है रिसीवर। रिसीवर वो होता है जो उस भेजे गए सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है, उसे हम कहते हैं रिसीवर। सिग्नल द बेसिक द बिहेवियर इमिटेड बाय द सिग्नलर, मतलब जो सिग्नलर है वो किस तरह का सिग्नल भेजा है, मतलब कोई, जैसे कोई डेंजर होता है या कोई खुशी, हैप्पीनेस होती है, किस तरह का सिग्नल है वो। फिर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है इट इज अ पर्टिकुलर सेटिंग्स इन विच अ सिग्नल इज इमिटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। मतलब ये एक ऐसी सेटिंग होती है कि कॉन्टेक्ट किस कॉन्टेक्स्ट में भेजा है, मतलब हाथ से इशारा किया है, या अपना अपने मुंह से बताया है, या किसी और चीज़ से बताया है। ओके। तो ये सभी चीज़ें होती हैं कॉन्टेक्स्ट। फिर उसका कोड क्या है, फिर चैनल्स होते हैं, किस माध्यम से भेजा है। तो इसके कई सारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेटिव एक्ट की बात करें तो एक मैसेज होता है। मैसेज की बात करें तो मैसेज इज व्हाट द सिग्नल इनकोड अबाउट द सेंडर एंड इन सम वे डिस्क्राइब द स्टेट दैट इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, मतलब जिस जिस एनिमल ने क्या किया है, जो सिग्नल है उसको सेंड किया है, वो किस अवस्था में है और वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो वो चीज़ होती है मैसेज। एक होती है मीनिंग। मीनिंग क्या होती है,
जो रिसीवर होता है या रिसिपिएंट होता है उस मैसेज को किस तरह से रिसीव करता है उसे हम क्या कहते हैं, मीनिंग कहते हैं। इट इज व्हाट रिसिपिएंट मेक आउट ऑफ द मैसेज, मतलब वो किस तरह से समझता है उस सिग्नल को या उस मैसेज को। डिफर वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन रिसिपिएंट टू अनदर, ये डिफर करता है क्योंकि किसी एक टेरिटरी में कई सारे रिसिपिएंट होते हैं, प्रे होता है, प्रेडेटर होता है, उसके किन्स होते हैं, कई सारे सिग्नल रिसीवर होते हैं, तो वो उस मैसेज को किसी भी मीनिंग मतलब किसी भी तरह से रिसीव करते हैं, उससे है कोई भी मीनिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, तो यहाँ क्या लिखा है, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। द बर्ड इज इन द सेंटर सिंगिंग ऑन हिज टेरिटरी, ये क्या कर रही है, अपने टेरिटरी में सिंगिंग कर रही है, चिल्ला रही है, आवाज कर रही है। एडवांटेज इंक्रीज टू हिम इफ ही सॉन्ग हिज सॉन्ग अट्रैक्ट अ फीमेल, ये मान लीजिए राइवल मेल है, तो इसका एडवांटेज मान लीजिए, इसका एडवांटेज कोई फीमेल पॉजिटिवली ले सकती है, मतलब अट्रैक्ट हो गई इसकी तरफ इसका सॉन्ग सुन के या इसकी चहचहाहट सुनकर। तो एक बात होती है कि जैसे मान लीजिए कोई मेल है वहाँ, कोई प्रेडेटर है वहाँ, उसको क्या करेगी, रिपल भी कर सकता है। दूसरा क्या है, और रिपल राइवल मेल्स, वो राइवल मेल्स को रिपल भी कर सकता है। फिर तीसरा पार्ट क्या है, हिज सॉन्ग मे बी इग्नोर्ड बाय अदर स्पीसीज, कोई ऐसी स्पीसीज है जो उसको क्या करती है, मतलब इग्नोर कर सकता है। बट मे आल्सो अट्रैक्ट प्रेडेटर, लेकिन क्या होता है, जैसे एक टेरिटरी में कई सारी चिड़िया चहचहा रही होती हैं या बोल रही सिंगिंग कर रही होती हैं, तो प्रीडेटर क्या होता है, वो अट्रैक्ट कर सकता है, वो अट्रैक्ट कर सकता है और उसको किल कर सकता है। विच इज द पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ सिंगिंग, ये क्या होती है, डिसएडवांटेज होती है सिंगिंग की, बर्ड की सिंगिंग की। एडवांटेज क्या है, कोई फीमेल है वो अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ और उसके साथ एक कॉपुलेशन करती है। डिसएडवांटेज क्या है, उसका प्रेडेटर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसको किल करके खा लिया उसको। फिर द प्रोडक्शन ऑफ अ सिग्नल विल ओनली बी सिलेक्टेड इफ द नेट एडवांटेज आउटवे द डिसएडवांटेज। अब बात करेंगे क्लास टाइप्स ऑफ मैसेज की बात करेंगे, तो टाइप ऑफ मैसेज क्या है, क्लास 1 की बात करें, क्लास 1 क्या है, आइडेंटिफिकेशन मैसेज, दे आइडेंटिफाई द सेंडर, वो क्या करते हैं, सेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लास 2 क्या है, प्रोबेबिलिटी मैसेज, दे इंडिकेट काज ऑफ द एक्शन बाय द सेंडर दैट मे फॉलो अ सिग्नल। तीसरा क्या है, तीसरा है क्लास 3 जनरल मैसेज, दे आर डाइवर्स अकॉर्डिंग टू द नीड। फोर्थ क्या है, लोकोमोशन मैसेज है, दे इंडिकेट मूवमेंट इंडिकेट करते हैं। एक अटैक मैसेज होता है, अटैक मैसेज में क्या है, क्लास 5 अटैक मैसेज, दे पॉइंट टू प्रोबेबल अटैक, वो मतलब वो उसको कम्युनिकेट करते हैं कि अटैक होने वाला है या खतरा है। स्केप मैसेज क्या होता है, जैसे कोई राइवल मेल आ गया किसी टेरिटरी में तो उसको भगाने के लिए वो मैसेज भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, तो वो स्केप मैसेज हो गया। एसोसिएशन मैसेज होता है, दे इंडिकेट क्लोजनेस अमंग द इंडिविजुअल। बॉन्ड लिमिटेड मैसेज होता है, दे इंडिकेट कम्युनिकेशन फ्रॉम द बॉन्ड्स मेड पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग, मतलब एक बॉन्ड बनाते हैं पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग के बीच में, जो उनके प्रोजनी होते हैं उनके बीच में। प्ले मैसेज क्या होता है, प्ले मैसेज या क्लास 10th मैसेज क्या हो, दे इंडिकेट प्लेफुल एक्शंस। कॉपुलेशन मैसेज, जैसे मान लीजिए कोई मेल है वो किसी फीमेल को अट्रैक्ट करता है सिंगिंग के द्वारा और उसके साथ क्या करता है, कॉपुलेशन करता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, दे इंडिकेट कॉपुलेटरी बिहेवियर। एक फ्रस्ट्रेशन मैसेज होता है, क्लास 12th जो है, दे इंडिकेट कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। अब पहला कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन कई सारे होते हैं। पहला कम्युनिकेशन है विजुअल कम्युनिकेशन।
Information transmitted by a visual means is called visual communication. The visual signal may be given by the various means, जैसे मूवमेंट हो सकती है, शेप ऑफ द बॉडी हो सकता है या बॉडी पोस्चर हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जैसे बंदर क्या करता है, जो मंकी होते हैं वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं और जो वहाँ पर कोई गया है उनकी टेरिटरी में उसको डराते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। कलर आइडेंटिफिकेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, लाइट हो गया। तो ये कई सारे क्या होते हैं, विजुअल एक्सप्रेशन होते हैं जिसे हम देख सकते हैं। विजुअल सिग्नल आर यूज्ड मोस्ट ऑफन बाय द स्पीसीज दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग डे। विजुअल कम्युनिकेशन ऐसे स्पीसीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जो डे एक्टिव होते हैं या एक्टिव ड्यूरिंग द डे। लाइट एज अ विजुअल मीन्स इज यूज्ड इन नाइट। लाइट ऐसा सिग्नल है या ऐसा कम्युनिकेशन है जो रात में यूज या नाइट में यूज किया जाता है किसी भी एनिमल के द्वारा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में विजुअल कम्युनिकेशन बीज, विजुअल द वर्कर बीज कम्युनिकेट अबाउट द फूड मेनली बाय द डांस लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, एक राउंड डांस होता है, एक वेगल डांस होता है। इसको किसने पहली बार आइडेंटिफाई किया था, कार्ल वॉन फ्रिज जो थे 1965 में, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था कि दो तरह के डांस होते हैं या दो तरह के विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं बीज में। बीज मेनली परफॉर्म टू टाइप ऑफ डांसेज, एक राउंड डांस होता है इफ सोर्स ऑफ नेक्टर इज लेस देन अबाउट 100 मीटर। जो नेक्टर है, जो फूड है बीज का, वो अगर लेस देन 100 मीटर है तो वो क्या करेंगी, राउंड डांस करेंगी। डज नॉट कम्युनिकेट द डायरेक्शन, मतलब ये क्या करती हैं, डायरेक्शन को कम्युनिकेट नहीं करती हैं, ये दूरी बताती हैं कि कितनी दूर है। तो अगर 100 मीटर के अंदर है तो ये क्या करेंगी, राउंड डांस करेंगी, राउंड डांस। ओके। वेगल डांस कब होता है, वेगल डांस इफ सोर्स ऑफ नेक्टर मोर देन द 100 मीटर अवे फ्रॉम द हाइव। जहाँ हाइव है बीज का, वहां से अगर 100 मीटर से ज्यादा है सोर्स ऑफ नेक्टर, तो वो क्या करेंगी, वेगल डांस करेंगी। ये होता है वेगल डांस और ये क्या होता है, राउंड डांस होता है। अगर इस तरह की मूवमेंट प्रोड्यूस करें या बनाएं बीज, तो इसे हम क्या कहेंगे, राउंड डांस करेंगे। और इसका मतलब क्या है, 100 मीटर से कम है नेक्टर, सोर्स ऑफ नेक्टर। अगर वेगल डांस करती हैं तो उन्हें उसका क्या मतलब है, 100 मीटर से ज़्यादा है फ्रॉम द हाइव नेक्टर, सोर्स ऑफ नेक्टर। राउंड डांस रन्स अराउंड इन अ नैरो साइकिल। ये क्या करती हैं, नैरो सर्कल्स में राउंड करती हैं, रन्स करती हैं, सडनली रिवर्सिंग डायरेक्शन टू हर ओरिजिनल कोर्स। जहाँ वो थी वहाँ से ये फिर से क्या करती हैं, रिवर्स कर जाती हैं और एक गोल या एक राउंड स्ट्रक्चर बनाती हैं। आफ्टर द राउंड डांस हैज एंडेड सी ऑफन डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द बीज फॉलोइंग हर। essentially says there is a food closely by get out and find the food which smell like this। मतलब वो फूड इसलिए देती हैं ताकि वो उसकी स्मेल पहचान जाए और वहां पर जाके उस सोर्स ऑफ नेक्टर से अट्रैक्ट होके वहां से फूड लेकर चली आए। वेगल डांस क्या होता है, वेगल डांस की बात करें तो वेगल डांस है रन्स स्ट्रेट अहेड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, रिटर्न इन अ सेमी सर्कल टू द स्ट्रेट पॉइंट। ये सेमी सर्किल में क्या करती हैं, रिटर्न कर जाती हैं। और ये क्या आइडेंटिफाई करती हैं, क्या सिग्नल देती हैं कि जो सोर्स ऑफ नेक्टर है 100 मीटर से ज़्यादा है। वाइल रिटर्निंग द स्ट्रेट लाइन कोर्स ऑफ द डांस द बीज wax abdomen vigorously sideways। The angle that the bees adopt relative to vertical represent the angle in which food is found। मतलब वो एंगल को बताते हैं कि किस एंगल पे सोर्स ऑफ नेक्टर है, और वो सन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करती हैं, सन की डायरेक्शन को बताती हैं। और सन की डायरेक्शन और फूड की डायरेक्शन पे ये कितने अंश का कोण बनता है या कितने डिग्री का कोण है,
एंगल, किस एंगल पे सोर्स ऑफ नेक्टर है वेगल डांस में, ये बताया जाता है। जबकि राउंड डांस में डायरेक्शन नहीं बताती थी, वहाँ क्या बताते थे, वहाँ बताते थे कि उसमें क्या होता है 100 मीटर से कम दूरी पर है, और वहाँ क्या करते थे जो उनके किन्स थे उनको क्या दे दिया, वो नेक्टर का थोड़ी सी मात्रा दे दी ताकि उनको पता चल सके कि सोर्स ऑफ नेक्टर का स्मेल कैसा है। लाइट बायोल्यूमिनेसेंस का बात करें तो सर्टेन इंसेक्ट एंड डीप सी फिशेस कम्युनिकेट विया देयर लाइट सिग्नल। ल्यूमिनस इंसेक्ट आर ग्लो वार्म एंड देयर रिलेटिव द फायरफ्लाइज। जैसे हम बात करें ज़्यादातर रात में एक जुगनू, हम उसे सिंपल भाषा में कहते हैं, तो वो क्या शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, जैसे ग्लो वार्म उसे हम कहते हैं। और एक होता है फायर फ्लाइज, एक एंगलर फिश होती है। तो ये सभी क्या करती हैं, लाइट या बायोल्यूमिनेसेंस वाला कैरेक्टर शो करती हैं। तो ये सभी थे विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑडिटरी कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।